एवरीबॉडी, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइड मैरिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। वाइड मैरिज मींस वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नो लीगल इफेक्ट, नो स्टेटस इन केस ऑफ वाइड मैरिज। वाइड मैरिज को एब्सोल्यूट टाइप ऑफ बार भी कहा जाता है। मींस वाइड मैरिज क्या है? एक टाइप ऑफ एब्सोल्यूट बार है। इसको बार किया गया है। जो मैरिजेस बार एब्सोल्यूटली बार की गई है, अगर वो मैरिज परफॉर्म किए जाते हैं देन उन मैरिज को वाइड मैरिज कहा जाता है। वाइड मैरिज की एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि वाइड मैरिज को वाइड डिक्लेयर कराने के लिए डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। मींस ये वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। सो कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है वाइड मैरिज से रिलेटेड। एंड वाइड मैरिज हैज अ नो लीगल इफेक्ट एंड वाइड मैरिज हैज नो स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस होता है आफ्टर वैलिड मैरिज, वो इन केस ऑफ वाइड मैरिज वो स्टेटस नहीं होगा। एंड अनदर थिंग इज वाइड मैरिज से रिलेटेड जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो नहीं मिलेंगे। मींस जो वैलिड मैरिज में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन राइज होते हैं वो वाइड मैरिज में राइज नहीं होंगे। एंड एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर चाइल्ड बॉर्न हो, नाउ द क्वेश्चन रेज होता है कि अगर चाइल्ड बॉर्न हो मीन्स अगर चाइल्ड पैदा होता है इन अ वाइड और वाइडेबल मैरिजेस में, देन उस चाइल्ड का स्टेटस क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि अगर चाइल्ड बॉर्न होगा इन इन अ मैरिज ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिजेस, देन जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? वो लेजिटिमेट होगा। मींस अगर चाइल्ड लेजिटिमेट होता है देन उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे। पहले हमने देखा था कि वाइड मैरिज क्या है, वाइड मैरिज से रिलेटेड नेचर क्या है। एंड अब हम देख लेते हैं किन किन कंडीशंस में जो मैरिज है वो वाइड हो जाएंगे। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कंडीशंस के साथ डील्स करता है। मींस अगर जो मैरिज है इन इन कंडीशंस में फॉल करता है वो मैरिज वाइड कहलाएगा। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लॉज 1 डील्स करता है बाइगेमी के साथ। बाइगेमी एक कॉन्सेप्ट है। बाइगेमी को हम एग्जांपल से समझे तो ऐसा है कि बाइगेमी में अगर एक स्पाउस जो ऑलरेडी मैरिड है वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, फर्स्ट लाइफ पार्टनर के जीवित या बिना डाइवोर्स के वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, देन वो मैरिज क्या होगी? वो वाइड होगा। एंड इसको कहेंगे बाइगेमी। मींस एक फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड है वो मैरिड है एंड वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है तो वो बाइगेमी कहलाएगा एंड सेकंड मैरिज क्या होगी? वाइड होगी। सेक्शन 17 है जो हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 494 495 ऑफ आईपीसी है वो पनिशमेंट के साथ डील्स करता है, पनिशमेंट रिलेटेड टू बाइगेमी। एंड सेक्शन 5 क्लोज 4 है वो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में डील्स करता है। प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप मींस दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है थ्रू द कस्टम्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 18 क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। अगर मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करता है देन वो मैरिज वाइड होगा। वाइड मीन्स वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वाइड एंड जो ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेसली मेंशन की गई है। एंड नेक्स्ट इज 5 क्लॉज 5 डील्स विद स्पिंडा रिलेशनशिप। मीन्स दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो स्पिंडा में फॉल करते हैं। मीन्स
5 डिग्री ऑफ फादर साइड एंड 3 डिग्री ऑफ मदर साइड। अगर हम मैरिज इन कैटेगरीज में फॉल करता है देन वो स्पिंडा रिलेशनशिप कहलाता है। स्पिंडा रिलेशनशिप अगेन वाइड मैरिज है जिसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 18 क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। एंड एक जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसको हम बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखते हैं तो उसमें मेंशन किया गया है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मींस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मींस, अगर इस एक्ट के आने के बाद जो मैरिजेस इन कंडीशंस में फॉल करती हैं देन उस सिचुएशन में वो मैरिज वॉइड होंगी, अदरवाइज मैरिज वॉइड नहीं होंगी। मींस इस एक्ट के आने से पहले अगर मैरिजेस इन कंडीशंस में फॉल करेंगी देन वो मैरिज वॉइड नहीं होंगी। ये एक्ट है जो वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है। ये एक्ट है, इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई मैरिजेस इन कंडीशन में फॉल करते हैं देन वो मैरिजेस वॉइड कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। एंड वर्ड यूज किया गया है शैल बी। शैल बी मींस डेफिनेटली। डेफिनेटली ये अगर मैरिजेस या कमेंसमेंट एक्ट के आने के बाद मैरिजेस को ये फॉल करेंगे इन कंडीशंस में देन वो नल एंड वॉइड होंगे। शैल मींस डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। एंड मे वर्ड यूज किया गया है। मे पिटीशन कौन फाइल करेगा? हस्बैंड, आइदर पार्टी वर्ड यूज किया। आइदर पार्टी मींस हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी, इनकी बात हो रही है। ऑन पिटीशन ऑफ आइदर पार्टी, दोनों में से कोई भी। मे मींस इसमें पिटीशन फाइल की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। मींस इसका जो मे वर्ड यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वाइड मैरिज जो है वाइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इनके लिए हम स्पेशल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी की जो मर्जी है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाइड मैरिज जो वाइड है वो वाइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एट द इनिशियल स्टेज वो वाइड है। एंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक हस्बैंड है, उसने 2 मैरिज परफॉर्म की गई है। फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ है जो डिक्लेरेशन चाहती है सेकंड मैरिज को वाइड से रिलेटेड। वो जो फर्स्ट वाइफ है वो चाहती है कि सेकंड मैरिज है जो वो उसको वाइड किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि देन इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में फर्स्ट वाइफ है जो वो देन इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो फर्स्ट वाइफ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर पिटीशन फाइल नहीं कर सकती, वो पिटीशन फाइल करेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर। एंड जो सेकंड वाइफ है वो तो सेक्शन 11 के अंडर मैरिज वाइड करवा सकती है। मींस जो फर्स्ट वाइफ का राइट है डिक्लेरेशन रिलेटेड टू वाइड वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर है, हिंदू मैरिज के एक्ट के अंडर नहीं है। एंड जो सेकंड वाइफ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 11 के अंडर वाइड करवा सकती है। इनको कोई बार नहीं किया गया सेकंड वाइफ को। तो ये था हमारा सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वाइड मैरिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।